हमारी धरती चिल्ला रही है, लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? हर सांस जहरीली हो रही है, हर नदी मर रही है और हम अपने भविष्य की कब्र खोद रहे हैं। IQ एयर की 2024 की वर्ल्ड रैंकिंग की रिपोर्ट के अनुसार 134 देशों में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का 132वां स्थान है। EPI यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों में हम 176वें स्थान पर हैं। ये केवल रिपोर्ट्स नहीं है, बल्कि हम सब भारतीयों के लिए एक चेतावनी भी है, और वह ये कि पर्यावरण की दृष्टि से हम दुनिया के सबसे गंदे देशों में से एक हैं। और अगर हम अब भी नहीं जागे तो शायद कल सांस लेने लायक भी यहाँ हवा नहीं बचेगी। हम खुद अपने ही दुश्मन बन चुके हैं। राजधानी दिल्ली जैसे देश के 20 से अधिक शहरों में हर दिन जहरीली हवा से हजारों मौतें हो रही हैं। भारत के कई हिस्से पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या यह वही देश है जिसे कभी देवताओं की भूमि कहा जाता था? हर कार, हर फैक्ट्री, हर प्लास्टिक का टुकड़ा हमें बर्बादी की ओर ढकेल रहा है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह हमारी जिंदगी का कड़वा सच भी है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो अगली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन इस अंधकार के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं है। उम्मीद की आस अभी भी जिंदा है। स्वागत है दोस्तों इन्वायरमेंट स्टोरी में, और मैं हूं डॉक्टर सुभाष पांडे। आज हम बात करेंगे दुनिया के पहले कार्बन क्रेडिट कार्ड की। जी हां, दुनिया का पहला कार्बन क्रेडिट कार्ड देकर पश्चिम बंगाल ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। यह सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी निभाने का जरिया भी है। यह हमारी हरकत को ग्रीन पॉइंट्स में बदलता है। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, बिजली की खपत कम करते हैं या ग्रीन प्रैक्टिस अपनाते हैं, तो आप धरती को बचाने में बहुमूल्य योगदान देते हैं, और बदले में आपको मिलते हैं रिवार्ड्स। अब सवाल यह है कि इन रिवार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कैसे होगा। आइए आपको बताते हैं सब तफसील से। आपके ग्रीन पॉइंट से आपको स्थानीय दुकानों, ऑनलाइन ग्रीन प्रोडक्ट्स पर छूट मिलेगी, और ट्रांसपोर्ट के टिकट या गाड़ियों के फ्यूल पर डिस्काउंट। इससे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदने में मदद भी मिलेगी। आप अपने पॉइंट्स को समाज के ग्रीन इनिशिएटिव्स में डोनेट भी कर सकते हैं। यानी यह सिर्फ एक रिवार्ड नहीं है, यह आपके ग्रीन लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने का तरीका भी है। यह एक ऐसा कदम है जो हर व्यक्ति को जिम्मेदार बनाएगा और सस्टेनेबल जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करेगा। विशेषज्ञ कहते हैं अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे भारत और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। यह लोगों को एहसास दिलाएगा कि छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। बेशक यह सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि एक आंदोलन है, और यह आंदोलन तभी सफल होगा जब आप इसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन बदलाव सिर्फ नीतियों और सरकारों के जरिए नहीं आएगा, यह हमारी छोटी छोटी आदतों से आएगा। सोचिए, अगर हर कोई थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी उठाए तो हम इस धरती को कितना बदल सकते हैं, अपने देश और समाज को समाप्त होने से बचा सकते हैं। आइए हम बताएंगे कि एक आम व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट को कैसे माप सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कार्बन फुटप्रिंट है क्या। यह उस टोटल ग्रीन हाउस गैसों का माप है जो किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उत्सर्जित होती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, पानी की भाप और अन्य ग्रीन हाउस गैसें शामिल होती हैं। आपका अगला कदम है सही टूल का चुनाव करना। आजकल कई ऑनलाइन कैलकुलेटर्स उपलब्ध हैं, जैसे कि carbonfootprint.com या ग्लोबल फुटप्रिंट network.org। इन टूल्स में आपको अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के बारे में कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं, जैसे आपकी यात्रा का तरीका क्या है, आप कितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में कितनी ऊर्जा की खपत होती है। इन सवालों का सही जवाब देकर आप अपना कार्बन फुटप्रिंट आसानी से जान सकते हैं। अगर आप अपनी कार से यात्रा करते हैं तो यही सबसे बड़ी वजह हो सकती है आपके कार्बन फुटप्रिंट्स को बढ़ाने की। कार्बन कैलकुलेटर में आपको अपनी यात्रा के बारे में बताना होगा, जैसे आप कितनी दूर यात्रा करते हैं, आप किस प्रकार की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और कितनी बार विमान यात्रा करते हैं। घर की ऊर्जा खपत भी आपके कार्बन फुटप्रिंट में महत्वपूर्ण योगदान करती है। कैलकुलेटर में यह सवाल पूछा जाएगा कि आपका घर किस प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है।
जैसे कि बिजली, गैस या नवकरणीय ऊर्जा, बिजली का स्रोत, कोल, गैस या सोलर आपके कार्बन फुटप्रिंट्स को प्रभावित करते हैं। आपका आहार भी कार्बन फुटप्रिंट में शामिल होता है। क्या आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी? मांस उत्पादन ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है, जबकि शाकाहारी आहार कम प्रभाव डालता है। आपकी खरीदारी की आदतें भी मायने रखती हैं, जैसे कि आप कितनी बार प्लास्टिक का उपयोग करते हैं और क्या आप रिसाइकलिंग करते हैं। अब जब आपने सभी जानकारी भर दी तो कैलकुलेटर आपको आपके कार्बन फुटप्रिंट्स का आकलन कर देगा। अगर यह आंकड़ा ज्यादा है तो चिंता मत करें, यह सिर्फ शुरुआत है। आप अपनी यात्रा के तरीके बदल सकते हैं, ज्यादा सस्टेनेबल ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और खान पान की आदतों में सुधार कर सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने के लिए हमें बड़े बड़े बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बदलावों से ही शुरुआत की जा सकती है। इसीलिए हम आपको सुझाते हैं 5 छोटे छोटे कदम जो आप आज से ही उठा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जितना हो सके पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस को अपनाएं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें और एक बच्चा कम पैदा करें। जी हाँ, जनसंख्या वृद्धि ही भारत और इस धरती की बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। तो आज से ही अपने कार्बन फुटप्रिंट को मापना शुरू कर दीजिए। पश्चिम बंगाल ने शुरुआत कर दी है, अब हमारी बारी है। आइए हम सब मिलकर इस धरती को बचाने की इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत तो अपने से ही होती है। उम्मीद है अन्य राज्य भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाकर हमारे देश और धरती को बचाने के लिए आगे आएंगे। दोस्तों, पर्यावरण को बचाने में पश्चिम बंगाल का ये कदम आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे ही कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल इन्वायरमेंट स्टोरी आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।